ना कर मान बंदिया कि मैं मेरे वर्गा पता नहीं अपने वर्गे किन्ने आए थे किन्ने गए। क्यों जी? किसी ने 10 दिन याद किया जाता, किसी ने 20-50 दिन याद किया जाता, फिर जय सिया राम। और जे कोई ज्यादा चंगे कर्म करके जावे उन्होंने हर बार याद किया जाता, वो अमर हो जाता। तभी तो कहते हैं पुण्य कर, भजन कर, अच्छे काम कर। पर ये दुनिया वाले हैं 80% अच्छा भी कहेंगे और 20% बोलो अरे इन्होंने तो राम जी को नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। पर भगवान बोले चिंता ना कर, अपनी चाल से चलते जाओ। बोलो राधे राधे। थोड़ा सा होली बोलो। हाँ, तो यहां पर मां को ज्ञान दिया, मां भजन कर। 12 अक्षर मंत्र गुरु मंत्र दिया। आज मां को मुक्ति दी और मां के गुरु बने भगवान कपिल। बोले कपिल देव भगवान की जय। आकुति दूसरी इनकी बहन है, रुचि प्रजापति के साथ जिनका विवाह हुआ। एक पुत्र एक पुत्री इनके हुए और पुत्री है दक्षिणा और पुत्र हैं यज्ञ। जो हम हवन करते हैं ना, ये साक्षात विष्णु हैं। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। प्रसूति तीसरी इनकी जो बहन है, इनका विवाह हुआ दक्ष के साथ। प्रजापति है दक्ष, पर इसमें थोड़ा अभिमान है। इनके आंगन में 60 कन्याएं भई। कितनी बेटियां हैं इनके जी? 60। पहले तो परिवार ऐसे ही हुआ करता था, ये तो आजकल अपन सियाने ज्यादा हो गए। पहले मुंडा हो गया बस, बहुत है जी पंडित जी, थोड़ू की पता, सानू पता ना। बुआ गई, अब पहले पुत्र हो गया तो उसके बाद बोलो बहन। पर जीवन में एक बात याद रखना, जो बच्चा आता है अपना भाग्य अपने साथ लेके आता है, उसको हम नहीं देते, अरे वो हमारे को देगा। इसलिए पुत्र का होना जितना जरूरी है, बेटी का होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बोलो राधे राधे। क्योंकि जिनके आंगन में बेटियां होती हैं उनको ज्ञान होता है और उत्तम दान वो करते। कन्या दानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। सबसे दुर्लभ दान है कन्यादान। इसलिए ज्यादा सियाने ना बनो। विधाता ने भी जोड़ा बनाया। विधाता ने भी क्या बनाया बोलो? अरे ज्यादा दूर मत जाओ, अपने बॉडी के अंग लिखने शुरू कर दो। जितने अंग लिखोगे सबके जोड़े। बाल अक्षर कितने बोलो? आंख, कान, दांत, होंठ, हाथ, पैर, नाभि, पेट, सबका क्या है बोलो? आपको नहीं कहता मैं, ये तो वैसे शास्त्रोक्त बात है कि जीवन में पुत्र और पुत्री होनी भी जरूरी है। अब इनके आंगन में 60 कन्याएं हुई। अब 60 कन्याएं हुई, उनको 27 को चंद्रमा के साथ ब्याहा गया, 13 धर्म के साथ ब्याही गई और 13 कश्यप जी को दी। इनके कश्यप जी के आंगन में देवता भी हुए, राक्षस भी हुए और किन्नर भी हुए, नाग भी हुए, गरुड़ भी हुए। 27 चंद्रमा के साथ, 13 धर्म जी के साथ, 13 कश्यप जी के साथ। कितनी होगी ये गिनती? 53 है ना। 2-2 पुत्रियां दी तारा और अक्ष देवताओं को। 53 और 4 57। एक अग्नि को, एक पितरों को, एक ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान महादेव को, शिव को। सबका विवाह हुआ। आज प्रयागराज में एक बहुत बड़ी मीटिंग, सभी देवी देवताओं को वहां पे निमंत्रण दिया, ब्रह्मा विष्णु शिव को बुलाया।
जैसे सब आए, लास्ट में पहुंचे दक्ष प्रजापति, क्योंकि प्रयागराज तीर्थों का राजा है। तीर्थों का राजा कौन है बोलो? प्रयागराज। और तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज। ये आज का प्रश्न होगा। अब जैसे लास्ट में पहुंचे दक्ष, सब खड़े हो गए और खड़े होकर इनका मान सम्मान किया। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, भगवान श्री विष्णु नहीं खड़े हुए और भगवान महादेव नहीं खड़े हुए। अब दक्ष ने टेढ़ी नजर से देखा कौन कौन नहीं खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी को देखा, ये मेरे पितामह है, कोई बात नहीं। भगवान श्री विष्णु ये त्रिलोकी के नाथ है, कोई बात नहीं। अब जैसे देखा शिव की ओर, अरे ये तो मेरा दामाद है, लगता है इसकी बुद्धि फिर गई, मैंने अपनी बेटी जो इसको दे दी। यदि ब्रह्मा जी ना कहते मैं नहीं देता। मन में तभी से शिव के प्रति इसके दोष आ गया और वहीं बैठे बैठे संकल्प लिया, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, सबको बुलाऊंगा, इसको नहीं बुलाऊंगा। मैं ना अपनी बेटी को बुलाऊंगा ना इसको बुलाऊंगा। तो आज बृहस्पति सब नाम के यज्ञ का संकल्प किया। वापस गए प्रजापति दक्ष और यज्ञ की तैयारी कनखल में सभी महंतों को, संतों को निमंत्रण दिया कि आओ भैया। सभी बेटियों को बुलाया और छोड़ा केवल शिव को। जैसे शिव को छोड़ा ना जी, कैलाश पर बैठे हैं, साथ में सती बैठी हैं, पर आज सती का आसन शिव ने सामने रख दिया। यहां बैठ। जो सती दिन रात साथ में थी अब सामने पहुंच चुकी है। राजा कहने लगे, गुरुदेव ऐसा माने क्या पाप किया, क्या दोष लगा कि शिव ने आसन उठाया और सामने धरा? कि राजन, कुंभज ऋषि के आश्रम में श्री राम कथा सुन के आ रहे थे शिव और सती। और जैसे कुंभज ऋषि श्री राम कथा सुनाने लगे, भगवान शिव की आंखें बंद हो गई, क्योंकि जहां पर राम का नाम आता है भगवान तो मस्त हो जाते हैं, शिव तो सब कुछ भूल ही जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत श्री वेद व्यास जी लिखने लगे ना, जहां पर राधा नाम, जहां पर भी राधा लिखते 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं, क्योंकि राधा के नाम में ऐसी मस्ती है। तो भगवान विष्णु कहने लगे, वेद व्यास जी अब राधा के नाम ऐसा कीजिए, श्री लिखा करो, श्री कृष्ण, क्योंकि श्री में कौन आ गई? किशोरी राधा। और वैसे ही भगवान शिव जब राम का नाम आता है मस्त हो जाते हैं। आंखें बंद कथा सुन रहे हैं, पर सती आश्रम को देख रही है कि बाबा की कुटिया में क्या क्या है। क्योंकि कथा में, मंदिर में, तीर्थ पर व्यर्थ की चिंतन और व्यर्थ की चर्चा नहीं होनी चाहिए। कई लोग तो यहां पे भी आते हैं, पहले देखते हैं कि पंखा कहां पे है, क्या पता उत्थे बैठेंगे। जब तक ये बातों को नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे, प्रभु नहीं मिलेंगे। बोलो राधे राधे। थोड़ा सा होली बोलो। सुखदेव जी कहने लगे, कथा पूर्ण हुई और वहां से शिव और सती चले। जब आए थे, जगत की मां कहा, कुंभज जी ने मां भगवती को, सती को जगत जननी। और जैसे जाने लगे दक्ष कुमारी, अरे जैसा इसका बाप वैसी बेटी, वो भी अभिमानी, ये भी अभिमानी। चल रहे थे और रास्ते में मिले कौन? राम। कौन मिले बोलो? अरे ले लो नाम, राम। दिन रात लिया करो ये नाम।
क्योंकि राम जपो आराम मिलेगा। यशपाल जी गुरुदेव कहा करते थे। और खाने को पकवान मिलेगा, और जाने को जब जाएंगे वायुयान मिलेगा, जहाज में बैठ के जाएंगे, गारंटी। पर उसके लिए राम जपो। क्या जपना पड़ेगा बोलो? राम। सामने दिखे राम, और भोलेनाथ ने हाथ जोड़े, प्रभु को प्रणाम किया। मेरे राम, मेरे इष्ट देव। सती ने पूछा ये कौन है? क्योंकि अगर वो वहां पे ढंग से, प्रेम से, भाव से कथा सुनती तो आज उसका ये प्रश्न होता। अरे सती, ये मेरे राम जिनकी कथा सुन के आए हैं वही राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कि प्रभु फिर ये हे सिए की पुकार, ये सिया कौन है? कि ये मेरी मां। सारी बात बताई। ये मर्यादा में, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और मर्यादा में ही अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, मां को ढूंढ रहे हैं। कि प्रभु मैं चली जाऊं इनके पास। क्योंकि जब बंदा एक झूठ को छुपाना चाहता है ना, कई झूठ बोल देता है। एक पाप को छुपाना चाहता है, कई पाप कर देता है। कि चली जा, पर ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा से बाहर नहीं जाना। कि ठीक है, चल पड़ी। और चलते चलते मन में सोच रही है क्या बनूं। और तो कुछ सूझा ही नहीं। राम जी के साथ है लक्ष्मण, उन्होंने देख लिया मेरी मां आ रही है। अब सती क्या बन के आ रही है? सीता। वो तो एक साइड पे होगी, वो भी मेरी मां, ये भी मेरी मां। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब जैसे पास पहुंची, राम जी ने आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि ये मेरी मां है, बन के आई है मेरी पत्नी, देखूंगा तो मेरे को दोष लगेगा, पाप लगेगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो ताली। सिया राम जय जय राम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। राम सिया राम। बोलो सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो। हाथ जोड़े राम जी ने प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नाम। ओ मां, मैं अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ का पुत्र राम। ये नहीं कहा मैं भगवान राम, क्योंकि कभी भी अपना परिचय दो, सबसे पहले अपने पिताजी का नाम दो कि मैं उनका पुत्र। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी कहने लगे, ओ मैया कहे ओ बहोरी, कहाँ वृक्ष के तू, विपन अकेली फिरही कहीं है तू। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। ओ मां, इस वन में अकेले घूमने का कारण क्या है, हेतु क्या है? और विपन अकेली फिरे के हेतु, और कहे ओ बहोरी कहाँ वृक्ष केतु। ओ मां, तो नंदी के स्वामी, बैल के स्वामी भगवान शिव तेरे साथ दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अब तो सती ने देखा मैं तो पकड़ी गई।
वापस जाने लगी और जैसे वो आगे दौड़ी, सिया राम की जोड़ी। क्या दिखा? सिया राम की जोड़ी। पीछे मुड़ के देखा, वही राम। हे सिए, हे सिए, हे सिए। कि मां जो देखने आई थी वो देख के जा। दाएं देखा सिया राम की जोड़ी, बाएं देखा सिया राम की जोड़ी, और पीछे वही राम। हे सिए, हे सिए। पहुंच चुकी है शिव के पास। बाबा बोले जाए आई कि हां। कोई परीक्षा कि नहीं? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। राम सिया बोलो सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। सिया राम जय जय राम। कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। बाबा जैसे आपने प्रणाम का, मैंने प्रणाम करके चली आई, पर कोई परीक्षा नहीं मैंने ली। भोलेनाथ ने आंखें बंद की, और सती तू क्या बन गई? मेरी मां। सती कीन सीता कर भेषा, शिव अरु भयो विषाद विशेषा। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटहि भक्ति पथु होई अनीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो वो पीछे वालों, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम, बड़ा ही सुंदर न्यारा नाम। बड़ा ही सुंदर प्यारा नाम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। हो दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। सब भक्तों के प्यारे राम। बोलो के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार सब बोल दो जय सिया राम। थोड़ा सा धीरे बोल दो जय सिया राम। जैसे घर में बोलते हो वैसे बोल दो जय सिया राम। क्योंकि बाहर आकर तो हम बड़े सियाने हो जाते हैं, क्यों जी? कई बार घर में बड़ा उच्ची बोलते हैं, क्यों नीटू जी? इसलिए भगवान के पास वैसे बनो जैसे अंदर से हैं, क्योंकि आप मेरे से छुपाओगे, मैं आपसे छुपाऊंगा। इस प्रियतम से कोई कुछ बोलो नहीं छुपा सकता। और ये तो बड़े चतुर हैं जी। इनका नाम है छलिया। क्या नाम है? बोलो छलिया। क्या छुपाओगे इनसे? इन्होंने तो भगवान शिव को नहीं छोड़ा, वो भी छुप के आए थे, उनको नहीं छोड़ा। तो यहां पर सती का आसन सामने किया, क्योंकि जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटहि भक्ति पथु होई अनीति। ये मेरी मां रूप बन चुकी है, आज से ये मेरी मां बन गई है, इसलिए सामने बैठ, अपने साथ मैं नहीं तेरे को बिठाऊंगा। क्योंकि दूध, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी भर दो, वो पानी दूध के भाव बिकता है। पर खटाई रूपी उसमें एक बूंद पड़ जाए, दूध अलग हो जाता है और पानी बोलो, और पानी गिराया जाता है और दूध फिर भी काम आता है। भगवान शिव कहने लगे तेरे और मेरे बीच में भी ये खटाई रूपी एक बूंद पड़ गई, पी लो। और पानी पी रहे थे, अरे पी लो पी लो, कोई बात नहीं। अरे ये तो जल है, बोलो राधे राधे। और मेरा भी मन करे होगा। फिर पहले कथा में ना, मैं एक केशी जी काले रंग की कंठ सुधारक बटी थी, मैं वो खाया करता था। कहते पंडित जी की खाने हो? कहता मेरे पीछे पैंदी बहुत नहीं।
और मैंने कहा ये कंठ सुधारक बटिया भैया, ये गले के लिए होते, कहते ना खाया करो। मैं कहा चल छोड़ा, वो भी छोड़ा। और फिर मिश्री, कहते पंडित जी आप हमारे को रोकते हो, आप खुद कोशिश कीजिए, अगर सर सके तो ठीक है ना, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि मन बड़ा कुछ चाहता है, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले। अब दत्त साहब मुस्कुरा रहे हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए आओ पी लो, पी लो, कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं, कथा में जल तो पी ही सकते हो भैया। तो यहां पर इनके बीच में खटाई रूपी बूंद पड़ चुकी है और यहां पर विमान जा रहे हैं। सती कहने लगी, क्योंकि सती ने मन ही मन जान लिया कि शिव ने मेरा त्याग कर दिया। मालिक ये विमान कहां जा रहे हैं कि तेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ, मैं जाऊं कि बिना बुलाए पुत्री को पिता के घर में बोलो नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और यहां पर क्योंकि सती तेरे पिता की आंखों को मैं जचता नहीं, मैं भाता नहीं, तेरा जो पिता है मेरे प्रति अपनी आंख में मैल रखता है, तेरा मन है तू चली जा, मैं नहीं जाऊंगा। कि ठीक है प्रभु मैं चली जाती हूं, नंदी मैया के साथ जा। नंदी को भेजा साथ में, चल पड़ी मां भगवती। और जैसे पहुंची कनखल में, बहनों ने देखा, बहनों ने इसकी ओर मुंह नहीं किया, पिता ने तो गर्दन उठा के देखा, आ गई मां। आई मां ने इशारे ही इशारे में इसको आशीर्वाद दिया, क्योंकि मां तो मां है। जहां पर यज्ञ हो रहा है, पूखा ऋषि भृगु ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, और जैसे उन्होंने पूखा जी ने देखा सती को, इनकी शिव के साथ नहीं बनती, दांत निकालने लगे। और भृगु ऋषि दाढ़ी को ऐसे करने लगे, देख अभी तेरे पति का अपमान होगा। यहां पे हवन में आहुति डाली जा रही है। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा। देख सती तेरे पति को छोड़ दिया, ब्रह्मा का आहुति, विष्णु की आहुति, पर तेरे पति की। सती कहने लगी मन ही मन मैंने अपना अपमान देखा और सुना, कोई बात नहीं, पर मेरे पति का अपमान, क्योंकि शास्त्र कहता है पुत्र के सामने गुरु का अपमान, पुत्र के सामने पिता का अपमान, और चेले के सामने गुरु का अपमान, और पत्नी पति का अपमान देखे तो दोष है, नरक में गिरते हैं। जो पाप कर रहा है, दोष लगा रहे, उसको मार दो। नहीं मार सकते तो कान में अंगुल धरो, घर आके बैठ जाओ। सती बोली मैं वापस तो नहीं जाऊंगी, अगर वापस चली गई कहेंगे आगे दक्ष की पुत्री, मेरे अपमान को देखा भी और सुना भी। और वहीं पर अपने योग के द्वारा अपने तन से अग्नि को प्रकटाया, और उसी यज्ञशाला में पहुंचकर अपने तन को भगवान शिव का स्मरण करते हुए गोविंदाय नमो नमः। और नंदी पहुंचा त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। भगवान शिव के पास गए, बाबा सारी घटना सुना दी, और भगवान शिव क्रोध में आए। कितने नेत्र हैं बाबा के, कल सुनाए थे मैंने आपको, बोलो। पर ये तीसरा नेत्र जब खुल जाता है, सारी सृष्टि भस्म हो जाती है। और ये तीसरा जो नेत्र है यही शिवलिंग है, अरे जिसके ऊपर जल चढ़ाते हो, क्योंकि वो अग्नि है। सूर्य शशांक वन्नी नयनम, अग्नि ही है। जल चढ़ाओगे वो भस्म, दूध चढ़ाओगे वो भस्म, शक्कर, घी, मधु, कि बाबा का ये तीसरा नेत्र शांत रहे। और कलयुग में बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं बाबा शिव,
और एक बात और बता दूं, जिसको ज्यादा पैसे की जरूरत है वो शिव के ऊपर जल चढ़ाओ, खूब पैसा देते हैं। और जिसको भक्ति चाहिए वो किसके शरण में आए? बोलो, कृष्ण। और कलयुग में खैर दोनों जरूरी है भैया, पैसा भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। अक्सर मैं कहा करता हूं 23 घंटे परिवार को दो, कारोबार को दो, पर 1 घंटा करतार को दो। दिन में कितना? 1 घंटा, ज्यादा नहीं, कम से कम 1 घंटा। सुबह बैठ जाएगा और मंजे के ऊपर, पर इतने उठते पिछू आते पहला चक दिया फोन। क्यों जी? कि मैसेज किदे आए नहीं। ठीक है, फोन उठाओ, अरे जो सामने वाला उसको लिखो राम राम। क्या लिखो? बोलो राम राम, राधे राधे। भगवान शिव की छवि भेजो सबको। सुभाष जी सुबह ही भेज देते सबको, कितनी सुंदर बात है। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया हुआ शिव। राधे राधे लिखो, राम राम लिखो, जय माता दी लिखो, जय भोले की लिखो, जय शंकर की लिखो, ओम नमो भगवते वासुदेव लिखो। और कम से कम 20-50 लोगों को अपने वो भेजा। अरे तेरी आधी माला तो वैसे ही हो गई। बोलो राधे राधे। इस मोबाइल में भी बहुत कुछ अच्छा भी है, पर बच्चों को दूर करो। किसको दूर करो? बोलो बच्चों को। आने वाली जो हमारी संतान है, ये जो मोबाइल है ना, ये डिप्रेशन में बच्चों को भेज रहा है। जो बच्चे ज्यादातर इसमें मोबाइल में फंसे रहते हैं, स्कूल का काम करते वो अच्छी बात है, पर यदि दूसरी जैसे कोई गेम है या कुछ और है वो करते वो गलत है। क्योंकि खेल कूद तो बंद ही हो चुकी। क्यों रमेश जी? पहले बच्चे जाते थे, घूमते थे, टहलते थे, खेलते थे, अब वो तो सारा बंद। बड़ी मुश्किल से स्कूल से आते हैं, ट्यूशन पर जाते, 1-8 घंटा मिलता है, और उसमें भी क्या बोलो? हैं जी, मोबाइल। अरे 6-6 महीने के, साल के, 1-1 वर्ष के बच्चे भी मोबाइल। किसने दिया उसको ये मोबाइल? बोलो बोलो। अब हम नहीं दिया। अच्छी बात है दो, पर उसमें थोड़ा सा संकोच करो, क्योंकि ये बच्चों को डिप्रेशन में, टेंशन में, तनाव में लेके आता है। तो यहां पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और जटाओं को लिया, दरा के ऊपर मारा। भगवान शिव का ही एक दूसरा रूप। बोलिए वीरभद्र महाराज की। भद्र जाओ कनखल में दक्ष को, और जो जिसने मेरे अपमान किया सबको मार के आओ। वीरभद्र पहुंचे। सबसे पहले पूखा, जो दांत निकाल रहे थे उनके दांतों को निकाला हवन में ही स्वाहा। भृगु जो दाढ़ी से कर रहे थे उनकी दाढ़ी को निकाला स्वाहा। दक्ष जो गर्दन को ऐसे करके बैठा था उसकी गर्दन को काटा और स्वाहा। यज्ञ को बीच में छोड़ दिया। यह दुनिया का पहला यज्ञ जो बीच में रुका। क्यों? क्योंकि दक्ष का बैर था शिव से। अरे उसने गणेश जी का नाम भी नहीं लिया। यदि गणपति जी का नाम लेता तब भी पूर्ण होता। अब ब्रह्मा जी को चिंता भई कि ये प्रजापति दक्ष है, ये प्रजापति दक्ष है, ये जीवित ना रहा तो सृष्टि की देखरेख कौन करेगा? सब पहुंच चुके हैं बाबा शिव की शरण में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गाते हुए जैसे पहुंचे, आओ हम भी चलें। बड़ा सुंदर भाव है। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारी, अर्ज हमार। सेवा करेंगे हर जीवन में, तारो नाव हमारी,
मिलके चलें शिव की शरण में। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे बोलो ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले सुन लो भोले बाबा अर्ज हमारी, ये अर्ज हमारी हो सुन लो भोले। जय भोले की ताली। करेंगे सेवा हर जीवन में तारो नाम हमारी, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से बोलो जय भोले की ताली। जय हो। ताली की सेवा पीछे वालों। क्या बात है। और क्या गाना है सबने। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा बोलो सेवा करेंगे तेरी, हम सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, बाबा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, अरे बोलो करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी, बाबा शरण रहेंगे तेरी। करते तुम अरे वादा कर दो रहेंगे तेरी, हम शरण रहेंगे तेरी। करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी, भूल शरण रहेंगे तेरी। करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी, हम शरण रहेंगे तेरी। दीना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ये भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा। जय भोले की ताली। जय हो। हैप्पी जी ताली। और बाबा ओ दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, ये सब तेरी माया। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, ये सब तेरी माया। सूरज चांद सितारे सबको तूने बनाया, बाबा सबको तूने बनाया। सूरज चांद सितारे बोलो तूने बनाया, सबने तूने बनाया। ओ सूरज चांद सितारे सबको तूने बनाया, बाबा सबको तूने बनाया। बोलो चांद सितारे महेश कॉलोनी वालों बोलो आशीर्वाद तुम्हारा भोले तुम हो संकट हारी, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। बोलो तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो
लो भोले बाबा अर्ज हमारी, सुन लो भोले अर्ज हमारी, करेंगे सेवा तेरी भोले, तारो नाम हमारी, भोले तेरे नाम से हो, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, बोलिए उमापति महादेव की, नमः पार्वती पतये हरे हरे। अरे बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं बाबा शिव। जो भी संकल्प ले लो, मन में जो भी इच्छा ले लो, तुरंत पूरी। क्योंकि मेरे को मेरे गुरुदेव ने 2001 में, जिन्होंने संस्कृत में जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है ना, वैसे हमारे व्याकरण है, उसकी संस्कृत से हिंदी में टीका की। गुरुदेव ने कहा था पीएचडी में एडमिशन के लिए मैंने टेस्ट दिया और 7 बच्चों को यूनिवर्सिटी पंजाब में वहां पे एडमिशन मिलनी थी पीएचडी में, और 7 के 7 बच्चे सिलेक्ट हो गए, मेरा नंबर आ गया 8वां। मैंने गुरुदेव के पास गया, गुरुजी क्या करूं? गुरुजी बोले सूर्यकांत अगले साल। मैंने कहा कोई हालत हो गुरुजी? वो कहते तू ऐ कर फिर शिव दी शरण से जा। वो कहते मेरा इष्ट देव है भगवान शिव। पंडित जी रोज जल चढ़ाओ, आंधी आए तूफान आए विघ्न बाधाएं आए, पर समय एक रखना। क्योंकि कई लोग तो मंदिर में ना अपनी मर्जी से जाते हैं, कईयों को तो मैं देखता हूं 12 बजे भी जाते हैं जल चढ़ाने। सही है या गलत बोलो? हाँ जी बोलो। गलत? सही है 12 बजे दिन के? चलो फिर तो मैं गलत हूं। जितनी जल्दी हो सके अगर 12 बजे जल चढ़ाते हो, उससे पहले तेरा मुंह जूठा नहीं होना चाहिए। गलत बोलो। तेरे मुख में अन्न नहीं जाना चाहिए। कई भक्त तो बरनाला में ऐसे जल भी नहीं पीते, पहले भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, उसके बाद लेते हैं। उन्होंने कहा एक समय बना ले, 7 बजे 6 बजे 5 बजे। मैंने कहा गुरुजी 6 बजे ठीक है, कि 6 बजे रोज मैं जल चढ़ाता, बीच में विघ्न बाधाएं आई बहुत ज्यादा। पर एक दिन ऐसा आया 42 दिन का उन्होंने मेरे से नियम कहा था कि 42 दिन जल चढ़ा। अभी कुछ ही दिन हुए थे, जो 7 बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनमें से 2 कहने लगे हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। और गुरुजी ने तुरंत मेरे को बुलाया कि आजा भैया तेरी बात बन गई, अब बाबा शिव ने तेरे को बना दिया। और तब से विश्वास और बढ़ा। 21, 22, 25 दिन मैंने जल चढ़ाया और तुरंत मेरी पीएचडी में वहां पर एडमिशन हुई। ये कृपा हुई बाबा शिव की। बरनाला में कुछ ऐसे भक्त हैं जो विद्या में थोड़े से कमजोर हैं। अरे बिलपत्र पर राम राम, मैंने उनसे कहा कि राम लिखो चंदन से। बिलपत्र के कितने पत्ते होते हैं? 3। उन पे लिखो राम, सभी पे राम राम राम, और वो चढ़ाओ बाबा शिव के ऊपर, विद्या मिलेगी, तुरंत मिलेगी। और बहुत बड़े बड़े वो डॉक्टर बन गए, क्योंकि उनको बनाने वाले कौन है? बाबा शिव। ये महीना विष्णु के साथ भगवान शिव का, क्योंकि अधिक मास है और लगा किसमें है? श्रावण में। और श्रावण महीना किसका है? शिव का। और दीर्घ आयु चाहिए, लंबी आयु चाहिए, अर्क पत्र। बुरे स्वप्न दूर करने हो तो शमी, ज्यादा पैसा लेना हो तो गन्ने का रस, शत्रुओं को दूर भगाना हो तो सरसों का तेल। पर सरसों के तेल के लिए शिवलिंग मंदिर में नहीं चढ़ाना, उसके लिए तो नमक का बनाया जाता है। अलग अलग विधान है। शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई दूध भी चढ़ाता है, वैसे ज्यादातर भक्तों को, सनातनियों को कच्ची लस्सी। क्या चढ़ानी चाहिए बोलो? कच्ची लस्सी।
और कई लोग वहां से जल भी लेके पी लेते हैं, भैया नहीं लेना चाहिए। आप कई लोग अभिषेक भी करते हैं, कई लोग तो जेब में भी डालते हैं, हैं जी? हाँ हाँ, बहुत कर देने, ठीक है, वो कर सकते हो, आप अभिषेक कर लो, पर शिव के ऊपर जो भी चढ़ गया उसको आप स्वीकार ना करो, केवल बाबा को नमन करो। क्योंकि या तो वो वहां के पुजारी या जंगम का हो गया, वो सारा किसका हो गया? या तो पुजारी का हो गया या किसका हो गया? बोलो, जंगम। पंडित जी ने वहां से ले लिया, वो किसी को भी दे सकते हैं। अगर वो ब्राह्मण आपको उठा के देता वो अलग बात है। इसलिए शिव के बनो, रोज नियम बनाओ, जल चढ़ाना है, क्योंकि शिव पैसे के साथ भक्ति भी देते हैं, राम से भी मिलाते हैं। तो यहां पर सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, जैसे सब देवता पहुंचे शरण में, भगवान शिव तो प्रसन्न हो गए कि मांगो क्या चाहिए ब्रह्मा जी, कि दक्ष को जीवन दान दो, कि इसका गला तो कट गया, कि नहीं महाराज इसको जीवन दान दो। तो कहने लगे कि जाओ भैया, जल्दी जल्दी जो भी शीश मिले उसी को ले आओ। और किसका शीश लेके आए? एक बकरे का। और बाबा की आंखें बंद हैं, उसको अभिमंत्रित किया और वो स्तुति गाना चाहता है। और वो दक्ष आज जैसे बकरे का शीश लगा, वो गा रहा है बम 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 बम। भगवान शिव कहने लगे, आज से एक नाम मेरा ये भी हो गया, जो मेरे को बम बम कह के पुकारेगा, अरे वो मनवंचित फल पावेगा। और यहां पर दक्ष के अभिमान को तोड़ा कि जा मेरे पुत्र का नाम ले, और गणेश जी को वहां पे बुला। दोबारा यज्ञ हुआ और उस यज्ञ को बाबा ने फिर सफल किया। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि कोई भी यज्ञ अरे हम नहीं कुछ कर सकते, करने वाले राम हैं, कराने वाले राम हैं, हम तो बस एक उनके दास हैं। इसलिए कोई भी काम करो किसके ऊपर छोड़ दो कि राम जी आपका काम आप ही जानो बस। तो ये हमने आकुति, देवहूति और प्रसूति की कथा सुनी। इसके बाद उत्तानपाद, इनका भैया है जिसका नाम है राजा उत्तानपाद, जिसकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुष्टुर नीति यस्य स सुनीति, अच्छी नीति वाली, योग्य नीति वाली वो सुनीति। क्योंकि घर की देवी को सुनीति होना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए। बार बार उसके कहने पर राजा ने दूसरा ब्याह किया सुरुचि नाम की कन्या के साथ, क्योंकि सुरुचि कहती है खुद को जैसा अच्छा लगे वैसा करने वाली। अब राजा दूसरी रानी को लेके आ रहा है। पहली रानी सुनीति खड़ी है, मेरी बहन आएगी, इसका सत्कार करूंगी, दुलार करूंगी। और सुरुचि ने पहले कह दिया, राजा वो तेरी बड़ी रानी मेरे मत्थे ना लगे, मेरे सामने ना आवे, क्योंकि उसके संतान नहीं हुई। अगर मेरे मत्थे सामने वो आ गई, जैसी वो वैसी मैं, दूर भेज उसको। राजा ने मंत्रियों से कहा कि उस रानी को दूर लेके जाओ। दूर लेके गए। राजा से जैसे महल में सुरुचि पहुंची, कह दिया आपने उससे मिलने भी नहीं जाना। राजा ने मिलना बंद कर दिया। एक दिन ऐसा आ गया, राजा उसको खान पान भी नहीं देना, केवल जौ का आटा। किसी किसी संत ने कहा है दधी के कटोरे भर के भेजती है वो। सुनीति, इस दधी के कटोरों में से थोड़ी सी भी दधी पंछी चुग गए, अरे तेरा मांस नोच के इसको पूर्ण करूंगी मैं। इतना कष्ट, पर फिर भी सुनीति श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, क्योंकि वो जान चुकी है ये मेरे मालिक मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जब जादी परीक्षा शुरू हो जावे, समझ लो कृष्ण की कापी में आप आ चुके हो, उनके ध्यान में आप आ चुके हो। डामाडोल नहीं होना चाहिए, मानो कि ये कृष्ण दे रहे हैं, अब कृष्ण ही आएंगे बचाने। अब सुनीति रोज छत पे पंछियों को उड़ाती है। आज भगवान को याद आई कि चलो
सुनीति के पास चलते हैं, ब्राह्मण बन के गए। एक बात ध्यान से सुनिए, कभी भी भगवान आपके पास आएंगे चतुर्भुज बन के नहीं आएंगे, वो पता नहीं क्या बन के आ जाएं, पर पहचानने वाला भक्त चाहिए। ब्राह्मण बन के आए, सुनीति छत पे बैठी है, अरे देवी कुछ जानना है, कुछ पूछना है, भाग्य को जानना है तो मेरे से जान ले, मैं ब्राह्मण हूं। कि पंडित जी पूछना तो मैंने है, पर नीचे आऊंगी ना मेरी बहन मेरे को कष्ट देगी। अरे देवी चिंता ना कर, तू आ जा। ठाकुर खुद ऊपर उन दधी के कटोरों की रक्षा करते, अरे तू नीचे आ जा। वो नीचे आई, पूछ बेटी क्या पूछना है तुमने? कि ब्राह्मण देवता एक बात बताओ, मेरी छोटी बहना के आंगन में पुत्र कब होगा? भगवान कहने लगे, अरे देवी, अरे सुनीति, जिसकी खातर तू इतने दुखी हो रही है, पीड़ा और कष्ट झेल रही है, उसी के लिए? नहीं नहीं महाराज, उसके संतान कब होगी? अरे भगवान बोले, अपने लिए मांग ले कि नहीं चाहिए? कि महाराज मैंने अपने लिए क्या मांगना? कि ठीक है फिर सुन, पहले संतान तेरे होगी, पहले पुत्र तेरे होगा, और तेरी कृपा के द्वारा तेरी छोटी बहना के आंगन में पुत्र होगा। जा, ये ब्राह्मण वाक्य है तेरे से। कह के चले गए। एक दिन राजा का नियम बना है कि राज्य से 12 बजे से पहले जो अंदर आ गया अंदर, बाहर रह गया बाहर। आज 12 बज चुके हैं। राजा मन ही मन सोचने लगा, अपना नियम मैं क्यों तोड़ूं, चलो बड़ी रानी के पास चलते हैं। वहां गए, अरे देवी भूख लगे, कुछ खाने को दो। जौ का आटा बनाया, उसको दिया, राजा ने खाया। भूख लगी हुई थी, मस्ती में खा रहा है, और जैसे भूख की तृप्ति हुई, अरे तू ये खाती है? कि मालिक जो आप भेज देते हो मैं तो वही खाती हूं बस, क्योंकि मैं तो कृष्ण की रजा में राजी रहती हूं, जैसे वो रखता है मैं वैसे रहती हूं। रात में वहां पे राजा रुका, सुबह छोटी रानी के पास पहुंचा, पूछा रात में कहां रुके? कि मैं वहां रुका, मेरा नियम मैंने तोड़ा नहीं, आज से नहीं जाना। और इसी रात्रि में हरि की कृपा, और इनके आंगन में भक्त शिरोमणि, संत शिरोमणि, संतों के भी संत, इनके आंगन में पुत्र हुए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव, और कुछ महीनों के बाद छोटी रानी के आंगन में पुत्र हुआ, उनका नाम उत्तम कुमार। 4 वर्ष के हो गए बालक ध्रुव। मैया से कहने लगे, ओ मैया मेरे पिता कौन हैं? कि ध्रुव, इस नगरी का जो राजा है वो तेरे पिता। मां चला जाऊं? कि हां चला जा। दौड़ते दौड़ते गए और जाकर पिता को प्रणाम किया। पिता से कहा कि मैं आपका पुत्र ध्रुव, मां ने भेजा है मेरे को। और पिता ने गोदी में बिठा लिया, दुलार करने लगे, प्यार करने लगे। ये देखा नहीं गया किससे? बोलो, छोटी रानी से। अरे ये ध्रुव, वो सुनीति का पुत्र, ये गद्दी तो मेरे पुत्र की है। दौड़ी दौड़ी आई, कान पकड़ा और गोदी से नीचे खींचा और थप्पड़ मारा। अरे इस पे बैठना चाहता है, तप कर, और तप करके भगवान से वर मांगना, मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब तेरे को ये गद्दी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब ध्रुव जी रोने लगे। राजा भी कुछ नहीं बोला। रोते रोते पहुंच चुके हैं अपनी मैया सुनीति के पास। मैया कहने लगे, अरे क्यों रोता है बालक? कि मेरे को छोटी मां ने मारा। अरे तूने को गलती की होगी? कि मैंने गलती नहीं की, पिता की गोदी में बैठा और मां ने मेरे से दुर्वचन कहे कि तप कर। कि मां मैं चला तप करने के लिए। अरे तू कहां तप करेगा? अबे 4.5 वर्ष की तेरी आयु है। कि नहीं मैया मैं चला तप करने के लिए। अरे वन में जाएगा, क्या खाएगा? ओ मां, खाने पीने की चिंता मेरे राम को, मेरे कृष्ण को। अरे मेरे जन्म से पहले उसने मेरे खाने का पीने का प्रबंध कर दिया।
मां तेरा दूध मेरे को दिया। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। मां दांत नहीं थे, दूध दिया, अब दांत दे दिए, वो खाने पीने की चिंता तो उसको है। चला भजन करने के लिए, अब चल पड़े। तीव्र गति से जा रहे हैं, क्योंकि 3 हठ प्रसिद्ध हैं। कितने हठ बोलो? 3। कौन कौन से बोलो? सबसे पहले बाल हठ। बच्चे ने जो मांग लिया वो देना पड़ता है। बोलो, करते कि नहीं करते? बालक ने रात के 12 बजे भी मांगा कि ये चाहिए, और माता पिता चिंतित हो जाते हैं। राजहठ, राजा ने जो टैक्स लगा दिया वो देना पड़ेगा। स्त्री हठ, और देवी जी ने भी जो मांग लिया। आप क्यों हंसे? अच्छा, फिर ठीक है। कहते सामने बैठे हैं, अरे ये तो बड़े सियाने हैं। और देवियों ने भी जो मांग लिया वो देना पड़ता है। स्त्री हठ। अब इनका हठ है। ध्रुव जी चले, रास्ते में मिले देवऋषि नारद। और मिले बोलो? नारायण नारायण नारायण। ए बालक रुक जा, कि महाराज मेरे को जाने तो, मैंने भजन करना है, तप करना है। अरे किसका करेगा नहीं पता मेरे को। अब नारद जी ने डराया, आगे शेर है, तेरे को खा जाएगा। कि कोई चिंता नहीं, खाने दो। कि महाराज आप कौन? कि मैं देवऋषि नारद। अब ध्रुव जी कहने लगे, अरे मैंने सुना जिसको आप मिल जाते उसको कृष्ण मिलते हैं। आप मेरे को सच के नारद नहीं, झूठ के नारद लगते हो। अब नारद जी ने देख लिया ये बर्तन तो बड़ा पक्का है, इसको गुरु मंत्र दूंगा, अरे मेरा भी यश फैलेगा, क्योंकि ये विष्णु से मिलेगा ही मिलेगा। बेटा रुक जा। आसन दिया, माला दी, गुरु मंत्र दिया। बालक ध्रुव, यहां पास है श्री धाम वृंदावन, और वृंदावन में मधुबन, वहां पर 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव, इसका जाप करना। और चतुर्भुज भगवान विष्णु तेरे से मिलेंगे, पीतांबर ओढ़े हुए, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए। उनसे जो मांगना है वो मांग लेना। पर बेटा याद रखना, भजन करना, भोजन बोलो नहीं करना, कम करना। चल पड़े। अपा भी चले वृंदावन। आपको पसीना है या बरसात आ रही है? बरसात आ रही है, फिर तो ठीक है। बोलो राधे राधे। कौन कौन जाना चाहता है? कई तक कहते शुक्र है। अरे आज वैसे 12 साढ़े 12 बजे भी हुई थी बरसात। चलिए वृंदावन। कौन कौन जाना चाहता? कि मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जा, ब्रज की लता पता पे मैं राधे राधे गा। मेरा मन पंछी ये बोले वृंदावन जाओ, ब्रज की लता पता मैं श्याम श्यामा गाऊं, मैं शब श्यामा गाऊं। और मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाओ, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाओ। जय हो ताली। ताली की सेवा पीछे वालों, कुर्सी वालों। और हो वृंदावन की
महिमा प्यारे कोई भी ना जाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई भी ना जाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने, प्रेम नगरिया मोहन की प्रेमी भी पहचाने। प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने। ताली ब्रज गलियन में झूम झूम के, ब्रज गलियन में झूम झूम के, अरे प्रेम से तुझे रिझाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाओ, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाओ। ओ ब्रज की लता पता पे मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता पता पे मैं राधे राधे। और 2 मिनट के लिए क्या कहे तो सब लोग भैया, सब भक्त अंतरात्मा से क्या, अपना बना ला मैनू सांवरे, चरनी लगा ला मैनू सांवरे, अपना बना ला मैनू सांवरे, चरनी लगा ला मैनू सांवरे। ए अपना बना ला मैनू सांवरे, चरनी लगा ला मैनू सांवरे। अपना बना ला मैनू सांवरे, चरनी लगा ला मैनू सांवरे। वो मैनू अपना बना ले, हुण ते चरनी लगा ले, वृंदावन च बसा ले, मैनू अपना बना ले। हाँ अपना बना ला मैनू सांवरे, चरनी लगा ला मैनू सांवरे। अपना बना ले मैनू सांवरे, लगा ला मैनू सांवरे। हे अपना बना ले मैनू सांवरे, चरनी लगा ले मैनू बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 जय। बड़ी जल्दी आ जाता है 6 दिन के बाद, तीसरे महीने में 9 दिन के बाद, और चौथे महीने में 12 दिन के बाद, और 5वें महीने में कहते अब मेरे को भूख ही नहीं लगती, अब तो मेरी जो भूख है वो कृष्ण के नाम से ही तृप्त हो जाती है। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। चल रहा है भजन। अब जैसे वायु भक्षण शुरू कर दे, हवा को खाना, हवा को पीना, देवताओं के प्राण रुक गए, सब विष्णु की शरण में गए, प्रभु त्राही माम रक्षा करो, ये नन्हा सा बालक कौन है, इसकी इच्छा पूरी करो। और 6 महीने जैसे उसके पूर्ण हुए, ध्रुव जी के तुरंत सामने पहुंच गए। बोलिए हरि नारायण भगवान। वरम ब्रूहि, मांग क्या चाहिए? ध्रुव कहने लगे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अरे जब आप आए थे तो आपके मन में लालच था राजगद्दी कि प्रभु वो भी चला गया, अब नहीं चाहिए। अरे ले ले, नहीं चाहिए कि ठीक है तू नहीं मांगता तेरे को मैं देता हूं, जा, जैसा बैकुंठ लोक है, स्वर्ग लोक है, उससे भी एक सुंदर लोक मैं तेरा बना दिया, उत्तर दिशा में ध्रुव लोक। जब तेरा जी चाहे आ जाना। तो यहां पर ध्रुव जी भगवान को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु देना चाहते हो तेरा नाम, तेरी बस्ती, कि तेरे नाम दा रंग ऐसा चढ़े ऐशा, ओ तेरे नाम दा असी पल्ला फड़े ऐशा। प्रभु तेरा नाम दे दे बस, और नहीं कुछ चाहिए। तो वहां से ध्रुव जी पहुंचे। देवऋषि नारद जी ने तो पहली सूचना सबको दे दी, अरे राजा उत्तानपाद, अरे धन्य है तू, अरे तेरा पुत्र धन्य है, उसने विष्णु को पा लिया। ध्रुव जी वापस आ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे पहुंचे, राजा पहुंचा मान सम्मान के साथ, सुनीति सुरुचि पहुंची, और ध्रुव जी ने सबसे पहले प्रणाम किसको किया? सुरुचि को। ए मां, तेरे एक थप्पड़ ने मेरे को गोविंद से मिला दिया। गले मिली कि पुत्र मैंने किस भाव से तेरे मारा था और तूने आके मान मेरे को दिया। उसके बाद पिता को प्रणाम किया, उसके बाद अपनी मां सुनीति को प्रणाम किया।
36,000 वर्ष तक राजगद्दी पर ध्रुव जी बैठे, 36,000 वर्ष, और फिर अपने ध्रुव लोक को गए। ये हमने पावन कथा, पवित्र कथा हमने ध्रुव जी की सुनी। और ध्रुव जी जैसे हम भी बन सकते हैं यदि दिन में हम भी नियम बना ले इतनी देर के बाद खाएंगे। और नियम बड़ा औखा, क्यों जी? 3 घंटे का नियम बना लो, व्रत में बना लो कि व्रत में 6-7 घंटे तो कुछ खाने नहीं, मौन रहना। क्योंकि जिस दिन आपका व्रत होता कोशिश कीजिए उस दिन आप मौन रहें, क्योंकि मौनम सर्वार्थ साधनम, जो मौन है वो भी भगवान से मिलाता है। मन में एक ही नाम, राम राम कृष्ण कृष्ण, बस ये चलता रहे। और कल की कथा में हम बड़ी पावन कथा सुनेंगे, जड़ भरत और उत्तानपाद के भाई हैं प्रियव्रत, अजामिल चरित्र और भक्त। अरे कल को वो कथा सुनेंगे जिसकी खातिर प्रभु को 13वां महीना बनाना पड़ा, पुरुषोत्तम मास, भक्त प्रहलाद। आइए आज की कथा यहीं विश्राम। अब कमल नेत्र, उसके बाद करेंगे हनुमान चालीसा। आज की तो नहीं शुरू में हनुमान चालीसा, टाइम ही नहीं लग गया है ना। तो लबामांगे बुला लो और आओ कमल नेत्र भाव से सुने। श्री कमल नेत्र पीतांबर अधर मुरली गिरधर, मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरी राधे बरम, मूली यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन, पीत वस्त्र गरुड़ बाण चरण सुख निध सागरा, करत केलक लोल निश दिन कुंज भवन उजागरा, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपराम, मधुदीननाथ दयाल गिरधर कंस विकास जी, विकास जी मंच पे आ जाएं। विशाल लोचन अधिक सुंदर केशव, बंशीधर वसुदेव शय्या बल चलो श्री भावना, गरुड़ोपति गजराग लीनो लंक छेदो रावण, सर्वदीप नवखंड 14 भवन सिनुरन एक पदा, द्रौपदा जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करा, मधुदीननाथ दयाल पूरन करुणा करुणा करा, रविदत्त दास विलास निश दिन नाम जपनित नागरा, प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस ज्ञान प्रकाशिका, आदि विष्णु युगादि ब्रह्मा सेवके शिव शंकर, हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव, श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव, श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन, कच्छ कच्छ बराह नरसिंह पाहि रघुपति वामन, मथुरा में किशोर विराजे गोकुल बाल, श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी, नंद मथुरा नंद गोकुल झांसिया मति अवतरी, धन नंद यमुना तीर निर्मल बाल बाल सखावली, अवधीत नागर कर निरंतर शिव विरच मन मोहिता, कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदर, ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे बामनी, बंजीवट तट निकट यमुना मुनि तीर सुहावनी, भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी, सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी, जनक राजा पद के राखो धनुष बाण चलावही, सतत सीता नाम जाके राम चंद्र प्रणावही, जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद की हरि नंदना, बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवना, हे कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भगे हरि चरण को, भक्ति अपनी देहो माधव देहो स्वामी, अब सागर के तरन को, जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री भक्तिनाथ विश्वम्भरा,
केशवं प्रणयाम्यहम् हे कृष्ण अष्टपद पठत दिश दिन विश्व रोग दुर्नामनंद अवतार स्वामी दास समापत अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे राधिका नायकं श्री कृष्णचंद्रं भजे। आओ अब सब सामूहिक करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। बड़ा उत्तम फल है, क्योंकि आज हमारी कथा में इस यज्ञ के जो मुख्य जजमान हैं 17 साल से यही मुख्य जजमान हैं। मेरे श्री कृष्ण की कृपा इनके ऊपर विशेष। और हम हर साल इनके पास जाते हैं, और मैं नाम लेना चाहूँगा बाबू श्री मदन लाल जी शैलर वाले। एक बार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हर साल इनके आंगन में जाते हैं, और सुबह सुबह हम लगभग 8 बजे इनके पास पहुंच जाते हैं, और जाकर जो हमारी इस यज्ञ की पर्ची होती है ना जी, भागवत जी की पर्ची, सबसे पहले पर्ची हम इनकी कटवाते हैं। और हर साल, और मेरे राम जी की कृपा, कृष्ण की कृपा इनके ऊपर और बनी रहे, हम जितना भर देते हैं उतना, और कम से कम हम 1 लाख से ऊपर ही भरते हैं, और तुरंत ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसके बाद भी बहुत देते हैं। तालियों से इनका स्वागत कीजिए बाबू श्री मदन लाल जी। कई इस बार मेंबरों के मन में आ गया नीटू जी, क्योंकि इस बार ये भी भागवत करवा रहे हैं, गुप्त भागवत ये भी करवा रही है। कई मेंबर कहने लगे कि ये भी करवा रहे हैं, और यहाँ पर भी, और ये बोले कि इसकी कोई बात नहीं, जो यहाँ पे चलता वो तो वैसे ही चलेगा। इनके आंगन में भी मेरे कृष्ण की कृपा हो रही है, और गुप्त ये भागवत अपने आंगन में करवा रहे हैं पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि ये ऐसा मास है जितने लूट सकते हैं बहुत है। और एक बार फिर विशेष कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू श्री मदन लाल जी की। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, लाय सजीवन लखन जी आए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, सहस बदन तुमरो यस गावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, तुम्हें उपकार सुग्रीव वही कीना, तुमरो मंत्र भविष्य माना, जुग सहस्र जो जन पर भानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, दुर्गम काज जगत के जेते, राम दुआरे तुम रखवारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, आपन तेज समारो आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नासे रोग हरे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, सब पर राम तपस्वी राजा, और मनोरथ जो कोई लावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, साधु संत के तुम रखवारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, राम रसायन तुमरे पासा, तुमरे भजन राम जी को पावे, अंत काल रघुबरपुर जाए, और देवता चित्त न धरई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, जो शतवार पाठ कर कोई, जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवनीय मंगल हारे, श्री राम जय जय राम, एक
बार सब बोल दो जय सिया राम। आप बड़े भाव से बैठिए। अब पर्ची निकालेंगे, प्रश्न पूछेंगे। और शम्मी जी दूसरी माला भी दे दो। और मैं बाबू श्री मदन लाल जी, पहले तो भैया जो आज 3 सबसे पहले आए हैं, नाम लिखा है जी उनका? तिलक दे मदन जी दे, तिलक करिए, टिक्के वाली थाली दे दो। आज का जो सबसे पहले मैं जिनके नाम बोलूंगा वही आए भैया, ठीक है? नाम लिखे हैं। हाँ जी, पर्ची नाम दो। जो सबसे पहले आए हैं वीरेंद्र कुमार, राहुल कुमार, आगे की लिखा ए माता जी, ए माता जी नो इथी मदन जी दे दो, तालियां माता जी वास्ते इथी दे दो। वीरेंद्र कुमार और राहुल कुमार, वीरेंद्र जी और राहुल जी। और आज की पहली पर्ची हमारे इस यज्ञ के जजमान, मुख्य जजमान बाबू श्री मदन जी। लो जी, चलो दोनों कर देंगे। 2 पर्ची निकाली हैं। 796, 558, और आज का अगला प्रश्न आपने ये बताना है, बड़ा औखा प्रश्न है। आओ जाओ आओ प्रभु जी, कल भी सब तो पहला, क्या बात है, जो तालियां इनके लिए। आपका नंबर आ गया, आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड, कमाल ही करती। आओ जी, ये पर्ची आगे 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 कार्ड लेके आ रहे नहीं, आजो आजो आजो। और अगला प्रश्न भैया आपने ये बताना है, बस ठीक है ठीक है ठीक है, आजो कोई ना, आजो आजो आजो, केड़ी देगी बोलो, चलो फिर आ ही ले लो। 558, चलो कोई ना, 98 मेरे मुंह चो निकल, तुसी भी ले जाओ, कोई गल तां की है, इतने तक खुले गप्फे नहीं, ले जाओ। आज का भैया अगला प्रश्न आपने श्री महाशक्ति कला मंदिर, इस साल बड़े औखा प्रश्न है जिम्मी जी, इधर ध्यान दो। साडे इस साल हथ खड़ा करना जिहदा सब तो पहला हथ खड़ा वो तो पूछा जाऊगा, इस साल साडी शक्ति कला मंदिर धाम के प्रधान का नाम दसो। अच्छा तुम इत्थे थोड़ा मिलेगा पहला प्रसाद, फिर तो तोते पूछ लेने, बोलो हैं जी। ये वाले कौन से जिम्मी, पूरा नाम और पक्का नाम क्या है यही पता, तालियां इनके लिए ना। एक होर ले जाओ हम तुसी फिर, हाँ पक्का नाम दा पता। और आज का अगला प्रश्न आपने ये बताना है, वेद कितने हैं और 5वां वेद कौन सा है। ओ बहन जी का सबसे पहले, आजो बहन जी आप आ जाओ। हाँ हाँ पूरे पूरे। और आज का अगला प्रश्न, आजो आजो, आज का मदन जी होर कटियो पर्ची है, हाँ ये कंप्लीट हो गया, ये हो चुके हैं, हो चुके, 2 फेर आ गए, जोड़े ही फेर है। 287, 287, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 5वां वेद भागवत पुराण। तालियां, क्या बात, मुझे बनी याद आ। 287 और 463, 463, 463। और आज का अगला प्रश्न भी साथ के साथ सुन लो, जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, 40 का अर्थ क्या है। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, अभी पढ़, हाँ जी आप आ जाओ। 40 का अर्थ क्या है। क्या तालियन के लिए, क्या बात है। ये ब्लैक कलर के मोती हैं,
ये तुलसी की नहीं, कल भी ये मिली, आप चेंज कर देने, मन च शंका नहीं लेनी है। देखो तुसी सीधा कहो कि कल वो मिल गई थी, हैं? ये इसको कहते हैं नजर की माला। नजर की माला, इसको हाथ में। पिछले साल हमारी शक्ति कला मंदिर के प्रधान का नाम, जो पिछले साल, मेंबरा तो नहीं पूछना मैंने, हाँ जी बोलो, किसी ने नहीं पता? आ जाओ, आ देखो, सब तो पहला साढ़े रमेश जी, आ जाओ, ऐथिया के दसना। तो इन्होंने बता दिया पिछले साल थे, इनसे पहले कौन थे उनका भी नाम। आ जाओ, हाँ जी विजय जी था, आ जाओ विजय जी। अरे मैं देवियों से बड़ा पूछ, अभी तो पहली बार तो इनसे पूछ रहा हूं मैं, थोनों तो सारा वैसे ही पता। अनिल दत्त शर्मा जी से पहले कौन थे प्रधान, हैं जी? हाँ गर्ग साहब, तालियां गर्ग साहब, बिल्कुल सही है, तालियां। विकास जी को तो पर्ची कटो पढ़ाई, ये विकास जी। और अगली पर्ची कार्ड अपना संभाल के रखियो, 2 पर्चियां तुसी कटियां, आज जोड़े ही आई जांदा। 879-193। अरे भैया जल्दी ना करो, आज तो बड़ी बरनाला के ऊपर इंद्र देवता ने कृपा की है, तो तुसी जल्दी करी जाने हो, है ना? और किन्ने चिर दे इंतजार च सी आपां। चलो अब अगला प्रश्न, आपने ये बताना है, राजा परीक्षित जी गुरु जी की शरण में गए थे, वो गुरु जी कौन से तीर्थ में थे विराजमान? हाँ जी, आपका पहले हाथ खड़ा हुआ, आपका। हाँ जी, हाँ जी, आपने कहा था। हाँ आजो आजो आजो, पता ही है। राजा ने गुरुदेव के मुख से कथा सुनने, कथा कहां से सुनने? राजा परीक्षित। हाँ जी बहन जी, आप जो नीचे बैठे हो, हाँ आप वहां पे जाके सुन भी चुके हो कथा, है ना? हाँ हाँ जी, यहीं पे क्या शुकताल, बिल्कुल, तालियां इनके लिए बाबू श्री मदन लाल जी दो। और आज का अगला प्रश्न आपने ये बताना है, इस साल जो श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। अमर पंथ यह मुक्ति ग्रंथ, अमर पंथ यह मुक्ति ग्रंथ, यह पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, दुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल यह पंथ खोल, मधुर बोल यह पंथ खोल, सत
सन्मार्ग बताने वाला, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को आपसे है आरती, श्री भागवत भगवान आजो दत्त साहब आरती, पापियों को ऋषि जी। आपसे है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। आओ भागवत जी के बाद अब श्री कृष्ण की आरती। मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। आजो सारी दुनिया तारी, उन चरणों के बलि बलि जाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यासदास के नाथ आप हो, दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों पे शीश झुकाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मोहन जीवन धन हो, एक जुगल छवि बारे बारे जाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, राधा के प्यारे तेरी आरती गाओ, भक्तों के प्यारे तेरी आरती गाओ, मदन मुरारी तेरी आरती गाओ, मुरारी तेरी आरती गाओ, संतों के प्यारे तेरी आरती गाओ, भगवान तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, भगवान तेरी आरती गाओ, संतों के प्यारे तेरी आरती गाओ, भगवान तेरी आरती गाओ, राज दुलारे तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, मदन मुरारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, संतों के प्यारे तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, भक्तों के प्यारे तेरी आरती गाओ। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हरिनाम संकीर्तन का, गौ माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, यमुना मैया की, आज के आनंद की, 4 बजे आने वालों की, सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर, जो बोले सो